इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। नाश्ता पर नहीं प्रभु आस्था पर ध्यान दो। सुबह से उठकर हम नाश्ते की चाय की चिंता करते हैं। चाय पीना अच्छा है या खराब है? क्यों? चाय को पीना खराब क्यों बताया? आप विचार करके रखना, चाय में कोई ऐसी खराब चीज नहीं है। हम लोगों ने चाय बनते देखी है और आसाम की चाय तो बड़ी फेमस है। आप विचार करके रखना, आसाम से भी ज़्यादा महंगी चाय ललित भाई दार्जिलिंग की चाय है। 1.25 लाख 2 लाख रुपया किलो तक की चाय। मैंने पूछा ऐसा उसमें क्या है? तो अभी आ रही है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन वो महिलाएं एक टोकरी पीछे रखती हैं और रात्रि में जब शरद पूर्णिमा का चांद आकाश में होता है उस समय वो चाय की पत्तियों को तोड़ती हैं। बस एक ही दिन उस समय की वो चाय की पत्तियां लाख लाख 2-2 लाख रुपए किलो तक बिकती हैं। और चाय में कोई नुकसान नहीं है। हरी हरी जैसे आप लोग चटनी पीसते हो धनिया की, वो हरी हरी पत्तियों को तोड़ते हैं और पत्तियों को तोड़कर उसको चटनी बनाकर बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा है चाय बनते? पुरुषों ने भी सबने देखा है चाय बनते? नहीं देखा है? नहीं देखा। इतने सारे बागान और इतने सारे फैक्ट्रियां लगी हैं। पत्तियों को पीस लेते हैं, पहले सुखाते हैं, पीस लेते हैं, फिर उसके दाने बनते हैं और वो दाने बनकर चाय आपके पास आ जाती है। क्या इसमें नुकसान है? चाय में कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन चाय एक मादक पदार्थ है। चाय में जैसे अफीम, गांजा, चरस, भांग ये जैसे नशीले पदार्थ हैं, वैसे ही चाय भी एक नशीली पदार्थ है। ये भी सब अफीम, गांजा, चरस, भांग ये भी सब खेतों में ही उत्पन्न होते हैं। ये भी कोई इसमें और कुछ भी नहीं है, खेत में ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन इनके साथ होता क्या है कि ये जब आदमी भांग आदि, गांजा, चरस आदि पीता है तो उसको नशा चढ़ने लगता है और नशा चढ़ता है तो वो अपने आप से बाहर हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। आप ख्याल करके रखना, स्कूल और कॉलेजों में जब अफीम और चरस जैसे ड्रग्स दिए जाते हैं तो बच्चे अपने पूरे परिवार को नाश कर लेते हैं, अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। आप लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी सिटियों में जब स्कूल और कॉलेज के बाहर इतना सा ड्रग्स, इतनी सी चरस वो दे देते हैं, लोग किसी माध्यम से उसका सेवन करते हैं और फिर वो अपने होश में नहीं रहते हैं। उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है वो हमें गलत लगता है। यहाँ ऐसी शिकायतें कम मिलती हैं। मैं पंजाब में गया हूँ, सबसे ज़्यादा इसमें चरस भांग पंजाब में। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते थे, आकर वो कहते थे उन्होंने घर के बर्तन तक बेच दिए। उन्हें इतना सा भी मिल जाए तो वो लेने का प्रयास करते थे। और जब उन्होंने सब कुछ बचा नहीं है मेरे पास आए, कैसे इन आदतों से छूटूं? मैंने बहुत मुश्किल है। डॉक्टरों ने उन्हें बांध बांध के रखा तो भी वो आदत नहीं छूटती थी। आप विचार करके रखना, जैसे वो नशा है वैसे ही चाय का भी नशा है। चाय एक मादक पदार्थ है और चाय पीने की आदत हमारी भारत की आदत नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने आकर आपको फ्री में चाय पिलाई थी।
जब शुरू में चाय आप लोगों को दी गई तो फ्री में चाय दी गई, और वो चाय फ्री की आज कितनी महंगी हो गई। वो फ्री में चाय पीते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने चाय पिलाई, और चाय पीने के बाद आज का अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपए की चाय पी जाती है एक दिनों में, और करोड़ों रुपए का समय बर्बाद होता है। और वो चाय पीने से जब बीमार पड़ते हो तो करोड़ों रुपयों की दवाइयाँ खाना पड़ती हैं। चाय तुम्हें भूख खत्म कर देती है तुम्हारी, चाय तुम्हारे अंदर उत्तेजना पैदा कर देती है, चाय तुम्हारी नींद समाप्त कर देती है। बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत रात में भर काम करते हैं, वो भी चाय के भरोसे दिन रात रह लेते हैं। हमें तो आश्चर्य तब लगता है, उपवास करने वाली महिलाएं आती हैं, महाराज सब छोड़ दूंगा, केवल चाय की छूट दे दो। आप विचार करके रखना, मैं खाना छोड़ दूँ, पीना सब छोड़ दूँ, चाय की छूट दे दो, ऐसी आदत लग गई है। क्या है उस चाय में? आप विचार करना, चाय में नशा है। 2 सिगरेट पीने का नशा 1 कप चाय में है। जो सिगरेट पीने वाले को नशा चढ़ता है, वो ही नशा 1 कप चाय पीने वाले को भी होता है। 1 कॉफ़ी पीने का नशा, 1 सिगरेट पीने का नशा 1 कॉफ़ी पीने में है। चलो, जो नेचुरल चाय आपको बाज़ार में मिल रही है, वैसे अच्छी चाय यहाँ मिलती नहीं है, और चाय हमारे भारत के लिए है भी नहीं। चाय है उन देशों के लिए जहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। भारत देश अपने आप में गर्म देश है, और गर्म देश में वो चाय पीने से हमारी जो क्षुधा खत्म होती है, भूख खत्म होती है, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है। और एक बात का ख्याल करना, जो बड़ी कंपनियों की चाय मिल रही हैं वो तो थोड़ी अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन बाज़ार में जो खुली चाय मिलती हैं उनके लिए हमें एक सर्वे मिला, एक पेपर में पढ़ने को मिला। जो बाज़ार में खुली चाय आपको मिलती है, ख्याल करना, एक पेपर में मैंने पढ़ा था, 20 जनवरी 1999 का सर्वे था। अब तो बदल गया होगा, बहुत समय हो गया है, 24 साल हो गए हैं। हमको दीक्षा को भी 28 साल हो गए हैं। ये सब मैंने बहुत पहले पढ़ा था। अब बहुत सी चीज़ें, मेरी भी धारणाएं बदली हैं। तो उस सर्वे में लिखा था कि जो खुली हुई चाय होती है, वो चाय, जो चाय पीकर आपने उसको छाना, वो छानी हुई चाय फेंक दी जाती है। उसको इकट्ठा करके उसके अंदर ऐसे केमिकल डाले जाते हैं, ऐसी लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है जिससे उसकी कीमत बढ़ जाए, और वो चाय तुम्हारे लिए बाज़ार में खुली दी जाती है। कहीं कहीं तो हमने पढ़ा कि उसमें गधे की लीद भी मिला देती है। ख्याल करना, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लकड़ी का बुरादा और चाय बनी बनाई वो आपको मिला दी जाती है, और उसमें कलर मिलाए जाते हैं उसके लिए कहा गया था उसमें 17 प्रकार के जहर होते हैं। वैसे तो मेरी ये धारणा टूट गई थी, क्योंकि जब मैंने चाय बनते देखा, जब चाय के फैक्ट्रियों में गया, तो मैंने कहा इसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो जो खुली हुई चाय बाज़ार में ले रहे हो, सस्ती तो मिल रही है, लेकिन उस चायों में ऐसे जहर मिले गए हैं, केमिकल जो मिलाया गया उसमें 17 प्रकार के जहर हैं। विचार करना, कैफीन, टैनिन, वी कॉम्प्लेक्स, टैनिन नाम का एक जहर उसके अंदर मिलाया जाता है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये बच्चे लोग तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। गूगल बाबा के पास जाना और गूगल बाबा से बोलना कि भैया हमको चाय में कितने जहर हैं, खुली चाय में, तो आपको तुरंत उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आएंगी। टैनिन, कैफीन, थीरन, पेमिन, बोलेटाइल, इंग्लिश के सारे नाम है, मैं पढ़ ले रहा हूँ, यही बहुत है। साइनाइड, एरोमेटिक, ऑक्जेलिक, कार्बोरिक, साइनोजिन, स्टुक्लाकनाई, पता नहीं सब अंग्रेजों ने बना के भेजी होंगे जहर,
लेकिन उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं और उन चीज़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी भूख खत्म कर देंगे, तुम्हारे लीवर को कमज़ोर कर देंगे, तुम्हारी पाचन शक्ति को ख़त्म कर देंगे। पेमिन नाम का जो उसके अंदर पॉइजन है वो पाचन शक्ति को बिगाड़ देता है। और आप देखना, चाय ज़्यादा पीने वालों को भूख नहीं लगती है, चाय ज़्यादा पीने वालों को नींद नहीं आती है, चाय ज़्यादा पीने वालों को पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। फिर क्या होता है, नींद पूरी नहीं लोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, हेडेक होगा, सर दर्द रहेगा, फिर तुम कहोगे चाय दे दो, ठीक। तो चाय एक जहर हो जाता है और चाय को हम बुरा मानते ही नहीं हैं, शराब पिए तो बुरा मानते हैं। तो विचार करके रखना, चाय सात्विक तो है लेकिन जो चाय मादक पदार्थ में आती है, इसलिए जितना हो सके चाय से हमें बचना चाहिए। चाय की आदत नहीं छूटती है तो आयुर्वेदिक वालों ने कहा है कि गुरुकुल कांगड़ी की एक चाय आती है आयुर्वेदिक वालों के पास, उससे हमें जरूर लें। आजकल तो ऐसी ऐसी चाय आ गई हैं, कोल्ड चाय, कोल्ड टी बोलते हैं उसको, हाँ, फ्रीज में रख के निकाल के ला के देते, कोल्ड टी बोलते थे, ग्रीन टी। अभी हमारे नलवाड़ी में अध्यक्ष जी है ना, प्रदीप जी, कल्पना बहन, 20 प्रकार की चाय बनाते, 20 हैं ज़्यादा हैं, इतनी प्रकार की चाय उनकी, और फ्लाइट में जाती हैं, कुछ नहीं करना, एक पुड़िया है उसको दूध में डालो चाय तैयार, पानी में डालो तैयार, दूध भी मिला हुआ आ गया। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी निकल गई हैं कि पानी में डालो, शक्कर चीनी सब उसके अंदर है और आप पी लो, है ना। एक कभी कभी हम लोग जोक सुनाते थे, ये हमारे परमानंद सागर जी सुनाते थे। 3 गप्पी थे और उन तीनों गप्पियों में ये बहस छिड़ गई, सबसे गर्म चाय कौन पी सकता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे गर्म चाय हम पी सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा चाय जैसी बनी हम छानते भी नहीं, चाय को उबाला और चाय को उबाल के छाना और चाय को छाना और छान कर पी गई। पहला गप्पी तो बोला कि इतनी खौलती चाय पीता हूँ। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं छानता भी नहीं हूँ, चाय उबाली और बिना छाने पी जाता हूँ, इतनी गर्म चाय पीता हूँ। तीसरे से पूछा तुम, उसने कहा मैं इससे भी गर्म पीता हूँ। क्या करते हो? उसने कहा मैं दूध लेता हूँ, चाय की पत्ती मुंह में डालता हूँ, चीनी डालता हूँ और भट्टी पे जाके बैठ जाता हूँ, इतनी गर्म चाय पीता हूँ। आप विचार करके रहना, गप्पी तो गप्पी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ चाय के बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, चाय की बहुत सारी व्यवस्थाएं आ गई, लेकिन जो लोग चाय पीते हैं उनकी भूख खत्म होगी, पाचन शक्ति खत्म होगी, निद्रा खत्म होगी, शरीर में हमेशा आलस बना रहेगा। शराब पीने वाले को शराब मिल जाए तो अच्छा लगता है और चाय पीने वाले को चाय मिल जाए तो अच्छा, क्योंकि नशा है वो। तो जीवन में समझने का प्रयास करो, नेचुरल बनने का प्रयास करो। और हम लोग कितने ज़्यादा, क्या कहूँ, बैड टी, कई लोगों की आदत होती है कि जब तक बिस्तर पे चाय नहीं मिले तो बिस्तर से उठते ही नहीं, बोलते बैड टी। और बैड माने क्या होता है? गुड मैन और बैड मैन। बैड माने खराब, खराब चाय। शुरू से ही वो खराब चीज़ से मुंह को स्वागत कर रहा है तो फिर कैसे हो। और कई तो ऐसे आते हैं हम जी, वो बोलते हैं कि मेरा पेट ही साफ नहीं होता जब तक चाय ना पिए। डॉक्टर को लिखना पड़ती है भाई तुम रोज चाय पियो। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, सुबह से हम अपना मुख गंदा ना करें। सुबह से हमारा ये भारत देश जहाँ पर दूध से स्वागत होता था, हम कितने नीचे गिर चुके। जिस देश में आने के बाद आज भी हरियाणा में जाओ, आपको दूध का गिलास, मट्ठे का गिलास, लस्सी मिलेगी। गर्मी में चले जाओ लस्सी, सर्दियों में चले जाओ दूध, मलाई मारकर। इतना बड़ा दूध से स्वागत होता था। लेकिन जब से ये अंग्रेजों ने आकर चाय शुरू करी तो आज उस चाय के बिना काम ही नहीं होता है। कितना हमारा कल्चर बदल गया कि वो दूध का स्वागत, सम्मान, सुबह से दूध पीने वाला लोग, चाय के बिना अब उनका सवेरा नहीं होता है।
पहले मेहमान का स्वागत दूध से होता था, फिर जमाना बदला चाय से, और आज स्थिति मालूम, फिर थम्स अप आया, कोकोला आया। शादी विवाह में जाओ तो पहले बहुत अच्छा दूध, लस्सी आदि होती थी, फिर वो चाय, फिर थम्स अप, कोकोला, और अब आजकल का समझ गए सब तो। और आप विचार करके रखना, बिना उसके तुम्हारा काम नहीं चलता। और उस पार्टी का नाम भी बड़ा अटपटा, जिसको अंग्रेजी आए नहीं वो तो समझो बहुत अच्छा होगा। क्या पार्टी का नाम है? कॉकटेल पार्टी। ऐसा याद आ रहा है, आप विचार करके रखना, कॉकटेल पार्टी। लोग सोचते होंगे बड़ी अच्छी यार कॉकटेल पार्टी है, चलो करके आते हैं। कर तो आए, बाद में काम क्या होगा उसका, ख्याल करो। आज जिन शराब घरों में, जिन में बारातों में, शादियों में जाने के बाद अगर शराब से स्वागत नहीं हो तो वो कहते हैं तुम्हारी बारात में मजा नहीं आया, तुम्हारे बाजार में कुछ था ही नहीं। ये हमारी विकृतियां हैं, संस्कृति नहीं है। और विचार करके रखना, जेंट्स, पुरुष, युवा, बच्चे अगर उन कॉकटेल पार्टियों में साथ रहते हो तो चलो लगे कि भाई इनकी बाहर की हवा लगी है। जब इन महिलाओं को देखता हूँ, जब इन बच्चों को देखता हूँ, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो लगता है कि बड़े पुण्य से जैन कुल तो मिल गया। अब आगे तुम्हें ये जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम उन नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। और रोज नहीं करें तो सर्द, हम होली, दिवाली या कोई फंक्शन में ख्याल करना, जहर एक बार खाओ या बार बार खाओ, बार बार खा ही नहीं सकते हो। ये नशीले पदार्थ स्लो पॉइजन हैं, ये एक बार नहीं तुम्हें धीमे 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 खत्म कर देंगे। और कितने परिवार हैं तुमको क्या मालूम, तुमको तो एक परिवार का अनुभव है, हमें सैकड़ों परिवार का अनुभव होता है। कितने परिवार ऐसे हैं जो घर परिवार पूरा नाश कर दिया। घर में देखो तो वो सब नशीली चीजों के कारण से अपने संयम को समाप्त कर दिया, अपने सील को समाप्त कर दिया, अपने घर के इज्जत को समाप्त कर दिया, पैसे को समाप्त कर दिया, स्वास्थ्य को खराब कर दिया, और घर में एक दूसरे को मारते भी हैं, पीटते भी हैं। घर वाले आकर रोते हैं, महाराज कैसे छूटे, कैसे क्या हो। मैं कहना चाहता हूँ वो चीज़ छुड़ाने के लिए हमें रोज प्रयास तो करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक उस व्यक्ति की आदत में, उसके भाव में नहीं आएगा छोड़ना, तब तक वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए नाश्ते पर नहीं, आस्था पर ध्यान दो। सुबह से हमारे घरों में चाय नहीं बनना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।